Hello everybody, this is Mahendra Sahu and welcome to MS क्लासेस। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जियोग्राफी चैप्टर 1 साइज़, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9th में जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, इसकी डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, नेम ऑफ दिस चैनल इज़ MS क्लासेस और इस चैनल के माध्यम से आप फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th तक सोशल स्टडीज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे नोट्स एंड सारे डिटेल्स यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो यही प्रयास आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में हम आज जियोग्राफी जो कि क्लास 9 से चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द chapter number 1st of geography as I told you, and name of this chapter is India size and location. Okay, so let's start. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। सिंपल चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है हमेशा कि इंडिया इज़ अ पेनिनसुला कंट्री, देन वाई। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वाई इंडिया इज़ नोन एज अ पेनिनसुला कंट्री, क्या कारण है कि इंडिया को एज अ पेनिनसुला कंट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले वाई इंडिया इज़ नोन एज अ पेनिनसुला कंट्री, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला। पेनिनसुला का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन पेनिनसुला। तो सिंपल है, यहाँ पे समझते हैं हम। मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। As you know, this is the southern part of our country, and the southern part of our country is surrounded three side from different water body। जैसा कि आपको पता है, इंडिया का जो दक्षिणतम भाग है, सदर्न पार्ट है, वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन में वे ऑफ बंगाल आता है, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी आता है और साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशियन आता है। तो बेटा इसी तरह यदि कोई भी लैंड बॉडी जो कि 3 साइड से डिफरेंट वाटर बॉडी से सराउंडेड होती है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये पेनिनसुला की डेफिनेशन होती है, एनी लैंड बॉडी दैट इज सराउंडेड 3 साइड फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडी दैट कैन बी कॉल्ड द पेनिनसुला। और इंडिया भी इसी तरह से सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो सराउंडेड 3 साइड्स फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज, है ना। एज यू कैन सी, फ्रॉम ईस्ट साइड it is surrounded to Bay of Bengal, from west side it is surrounded to Arabian Sea, and from southern part it is surrounded to Indian Ocean. That's why India is known as a peninsula country. I hope आपको ये पहला फीचर अबाउट द इंडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव टू द next topic. Let's move to the next topic and this is about the location of India. देखते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्या मीनिंग हुआ, क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या क्या होता है सदर्न हेमिस्फेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे फिर से एक ग्लोब बनाते हैं, रफ डायग्राम, और आपको पता है लैटिट्यूड लाइन है ना, लाइन्स दैट आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ऑन अ ग्लोब और ऑन अ मैप दैट कैन बी कॉल्ड द लैटिट्यूड लाइन, एंड this is the 0 degree latitude line and what is the name of this line, it is equator line। 0 डिग्री की जो latitude line है, it is the largest line and it is known as a equator line। तो इक्वेटर लाइन के जो नॉर्दर्न पार्ट का रीजन होता है, मीन्स इक्वेटर लाइन के ऊपर का जो क्षेत्र होता है दैट कैन बी कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फेयर, एंड इक्वेटर लाइन के नीचे का जो क्षेत्र होता है दैट कैन बी कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फेयर। तो सिंपल है, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है। ये सिंपल सा पहला पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं हम, इट इज़ अबाउट द लोकेशन,
है ना. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लोकेशन, एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अब इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, बट कई बार यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. हम सबसे पहले समझते हैं कि लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड लाइन. तो एज यू नो, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मैप, going to draw a globe, and you know, line that are drawn horizontally on a globe, that line can you call the latitude line, and lines that are drawn vertically on a globe, that can you call the longitude line. This is the longitude line and this is the latitude line. तो इन लाइन के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का एक्सटेंशन देखा जाता है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, कितने डिग्री में आते हैं. जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री है. अब इंडिया हमने देखा था नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, मीन्स ऊपर साइड में आएगा. तो ऊपर साइड में कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इंडिया लोकेटेड है, ये हम देखेंगे एक्सटेंशन में अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. सिमिलरली हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन वाली जो लाइन है, इसमें इंडिया कितने डिग्री से कितने डिग्री में लोकेटेड है. सिंपल यही पॉइंट हमें अब समझना है. तो देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. हम यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं. लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन. इस लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या देखने वाले हैं, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया. तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज, एज यू कैन सी हियर, 8 डिग्री 4 मिनट. इसे 4 मिनट कहा जाता है, जो सिंपल सा यहाँ पे सिंबल बना हुआ है. तो सदर्न पार्ट में यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यहाँ पे होती है. इक्वेटर लाइन से थोड़ा ऊपर इंडिया लोकेटेड है. दिस इज द इक्वेटर लाइन, इससे थोड़ा इंडिया ऊपर लोकेटेड है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट. 8 डिग्री 4 मिनट टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कितने डिग्री पे आएगा लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, 37 डिग्री 6 मिनट. ये पहला पॉइंट हमें याद रखना है. और ये इक्वेटर लाइन के किस डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ डायरेक्शन में. इसीलिए हम यहाँ पे क्या पॉइंट यूज़ करते हैं, नॉर्थ. तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट. ये हमारा पहला पॉइंट हुआ. सिमिलरली यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यदि हम वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या एक्सटेंशन होगा. सो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड लाइन जो एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, इट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट. ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में. ओके, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड लाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द साइज़ ऑफ इंडिया. अब हम बात करने वाले हैं हमारी कंट्री इंडिया के साइज़ के बारे में. मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है. इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्रीज़ में किस रैंक पे आता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किस रैंक पे आता है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया. तो सिंपल आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है. इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया. यदि आप इसे कंप्लीट डिजिट में याद रखना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज़ द एरिया ऑफ इंडिया. ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में MCQs में पूछा जाता है एरिया ऑफ इंडिया. बट यदि बेटा बात की जाए कि दुनिया का कितने प्रतिशत भारत के पास एरिया है, दुनिया के एरिया का कितने प्रतिशत भारत के पास है, या माना जाए ये पूरा ज़मीनी क्षेत्र है, इसमें से कितने प्रतिशत एरिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, कितने प्रतिशत जियोग्राफिकल एरिया है वो भारत के पास है. तो हियर यू विल रिमेंबर दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. It covers only 2.4% of the world.
है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बट इट कवर्स 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ दुनिया का 2.4% ये कवर करता है, जबकि यहाँ पे दुनिया की लगभग 17.5 अप्रॉक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। ये भी याद रखोगे आप लोग। एरिया तो 2.4% है बट दुनिया की लगभग 17.5% पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये तो पॉइंट हुआ अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब भारत के क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के अनुसार इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा देश है, मतलब इसके पहले 6 बड़ी कंट्रीज़ और आती है, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि विच आर दैट 6 कंट्री दैट कम्स बिफोर टू इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, है ना, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो यू विल रिमेंबर अकॉर्डिंग टू एरिया देयर आर 7th रैंक ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यदि जनसंख्या की बात की जाए तो इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। 7th अकॉर्डिंग टू एरिया एंड 2nd अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज़ है बिफोर टू इंडिया और इंडिया जो कि 7th नंबर पे है। तो एज यू नो द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ रशिया। ऑब्वियसली ये पॉइंट तो आपको पता ही होता है कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए। कई बार चाइना एंड यूएसए में यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, कई बार यूएसए को आगे कर दिया जाता है, बट यू विल रिमेंबर चाइना गोज टू 3rd रैंक, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। 5th रैंक पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ओनली अ कॉन्टिनेंट बट इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री, है ना। तो 6th रैंक पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7th पे हमारा इंडिया आता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, बट सिंपल है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आफ्टर द चाइना 2nd रैंक गोज टू इंडिया। 1st पे चाइना आता है और 2nd पे इंडिया आता है। 1st चाइना, 2nd इंडिया, ये सिंपल हमें याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? लैंड बाउंड्री से हमारा क्या मतलब होगा? जस्ट वेट अ सेकेंड, हम इसे मैप में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? दिस इज़ द मैप ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की। लैंड बाउंड्री से यहाँ हमारा मतलब है बाउंड्री जो कि कोई सागर महासागर को टच ना करते हुए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ टच करती है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री होगी यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे? लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना, ये होगी लैंड बाउंड्री। तो देखते हैं हम इसकी कितनी लेंथ आती है। तो इसकी लेंथ होती है 15,200 किलोमीटर। नोट्स में ये मेंशन है, अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए। 15,200 किलोमीटर, दिस इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। सिमिलरली यहाँ से आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? वो लाइन जो कि कोस्ट पे बनती है, समुद्र तट पे बनती है, दैट कैन यू कॉल द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। तो बेटा इसकी लेंथ यदि हम बात की जाए, सिंपल यदि बात की जाए, तो ये आती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, सिमिलरली सिंपल बात की जाए तो इट इज़ 6100 किलोमीटर। बट जब हम हमारे यूनियन टेरिटरीज़ की जो कोस्टल बाउंड्रीज़ है उन्हें भी शामिल करते हैं, दैट इज़ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। याद रखना है जनरली कितना होता है, सिर्फ यदि कोस्टल लाइन की बात की जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल ना किया जाए, तो इट इज़ 6100। बट यदि हम यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे कितनी हमारी लैंड बाउंड्री हो जाती है, कोस्टल लाइन हो जाती है 7516 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, जैसा कि हमने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है।
जस्ट वेट अ सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो इट इज़ 15,200 किलोमीटर एंड कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया विथ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इट इज़ 7,516 किलोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिर से आता है कि कोस्टल स्टेट्स के नाम कौन कौन से हैं। जैसा कि हमें पता है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जब हमने डिस्कस किया था पेनिनसुला के बारे में, उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ना, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ पेनिनसुला। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी स्टेट्स दैट टच देयर बाउंड्री विथ एनी सी और ओशियन, है ना। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है नंबर्स कि कितने स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो यू कैन सी हियर टोटल 9 स्टेट, है ना, 9 स्टेट ऐसे हैं टोटल जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। अब आप इसे याद रखोगे फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि कोस्टल लाइन में आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यू विल रिमेंबर इट इज़ योर गुजरात, है ना, गुजरात फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड, फिर हम चलेंगे इधर से साउथ डायरेक्शन में, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज गोवा, फोर्थ इज कर्नाटक, फिफ्थ इज केरला, सिक्स्थ इज तमिलनाडु, सेवंथ इज आंध्र प्रदेश, एट्थ इज उड़ीसा एंड नाइन्थ इज योर वेस्ट बंगाल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट आपको याद रखने हैं जो क्या करते हैं, कोस्टल लाइन बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे हमने देखा कोस्टल लाइन, उसकी लेंथ, कोस्टल लाइन पे आने वाले स्टेट, इसी तरह नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है इंडिया की। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम हमें यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम हमेशा से एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं जो आप अभी फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ बचपन में MBA किया, मीन्स कोई बच्चा था बहुत इंटेलिजेंट और उसने बचपन में ही MBA कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फुल फॉर्म बना सकते हैं। VA से बांग्लादेश, है ना, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, है ना। बचपन से यहाँ पे 4 कंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ME यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे आप छोड़ दोगे। देन M से म्यांमार, M फॉर म्यांमार, V फॉर भूटान एंड A फॉर अफगानिस्तान, है ना। सो दिस इज़ योर 2, 4, 5, 6, 7, ये 7 कंट्रीज़ है जो आपकी इंडिया के साथ क्या करती है, लैंड बाउंड्री बनाती है। बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट एंड अफगानिस्तान इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ बेटा यदि बोला जाए कि ये तो लैंड बाउंड्री हो गई, नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई जो कि लैंड बाउंड्री बनाती है इंडिया के साथ। 2 कंट्रीज़ ऐसी है जो कि वाटर बाउंड्री बनाती है या वाटर वाली नेबरिंग कंट्रीज़ है जो कि द्वीपीय देश है, आइलैंड्स कंट्री है। और वो 2 कंट्री कौन कौन सी है, तो फर्स्ट इज़ योर श्रीलंका, आप लोगों को याद रखना है, सॉरी, फर्स्ट कंट्री इज़ श्रीलंका एंड सेकंड कंट्री इज़ मालदीव। ये 2 कंट्री है ना, जो वाटर बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बचपन में MBA कर लिया है आपने। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ली जाए तो ये कितने किलोमीटर होगी। सिमिलरली व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट दैट इज़ गुजरात टू ईस्टर्न पार्ट दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ इंडिया, है ना, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इसी तरह विड्थ की बात की जाए, है ना, कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये आती है आपकी कितनी, ये विड्थ आती है आपकी 2933 किलोमीटर। आई होप आपको लेंथ और विड्थ भी क्लियर हो गई होगी। फिर से हम देख लेते हैं हमारे नोट्स में, दिस इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर एंड सिमिलरली द विड्थ ऑफ इंडिया 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।